नमस्कार, मैं डॉक्टर झा बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं डॉक्टर झा की बातें। आजकल चुनाव का माहौल बड़ा ही गर्म है और इस माहौल में जो विरोधी दल वाले हैं, खासकर बीजेपी के लोग, वो नेहरू जी के संबंध में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि नेहरू और हम दोनों का क्या रिश्ता रहा है। नेहरू जी ने देश के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए। उसमें सबसे पहली बात थी शिक्षा पर। तो मैंने नेतरहाट स्कूल में पढ़ने का अवसर पाया, जहाँ पूरे राज्य से, बिहार राज्य से उस समय जो था, वहाँ से 60 बच्चे चुने जाते थे कंपटीशन के बेसिस पर, और उनको शिक्षा दी जाती थी। और सब तरह की शिक्षा बहुत ही कम खर्चे में दी जाती थी। उसी स्कूल में मैं पढ़ा। वहाँ से पास करने के बाद मैंने VIT सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ की शिक्षा के लिए मुझे 12 रुपया सालाना ही फीस देना पड़ता था। बाकी जो भी खर्च था हॉस्टल का या पढ़ाई के या चीज़ों के लिए, किताबों के लिए, वो पिताजी को देना पड़ता था। और वहाँ से मैंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की रांची यूनिवर्सिटी से। वहाँ से पास करने के बाद मैं चुना गया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, उस समय था HSL। वहाँ भिलाई स्टील प्लांट में मुझे भेजा गया, जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई स्टील प्लांट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित विभागों में। वहाँ 2 साल रहा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण जो है बोकारो स्टील प्लांट में कर दिया गया, और वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। भिलाई स्टील प्लांट नेहरू जी के सपनों में से एक बहुत बड़ा सपना था, जिसके साथ रूस के साथ जो है विदेश संबंध बनाने का भी प्रयोग था, और एक अच्छा प्रयोग था, क्योंकि ये अच्छा सहयोग रहा और रूस ने हमारी बड़ी सहायता की, खासकर इस्पात बनाने के इसमें, स्टील प्लांट में। और इसके कारण देश में हम अपने काम के लायक इस्पात बना लेते हैं। और अब तो खैर हम विशेष इस्पात भी बनाते हैं, जो रेलवे में या डिफेंस में भी काम में आता है। अब आप कह सकते हैं कि अधिकांश रूप में हम स्टील बनाने के मामले में बिल्कुल सक्षम हैं, और अपने काम की चीज़ें स्टील जो है हम बना लेते हैं। बोकारो स्टील में काम करते हुए मुझे प्लांट की तरफ से ऐसा अवसर दिया गया, मैंने कोऑपरेटिव कॉलोनी में घर बनाया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था, क्योंकि मेरे परिवार के पास कोई घर नहीं था। इसलिए मैंने बहुत जल्दी और बहुत पहले ही, अपने कार्यकाल के पहले ही 2-3 साल में घर बना लिया, और वो हमारे परिवार के लिए एक बहुत सहायक सिद्ध हुआ हमेशा के लिए। और वहीं से ट्रेनिंग के लिए मैं USSR भी गया, 9 महीने वहाँ ट्रेनिंग हुई। फिर वहाँ से ट्रेनिंग समाप्त कर लौटते समय यूरोप के 3-4 देशों का मैंने भ्रमण किया, और वहाँ कई चीज़ें देखी और सीखा। ये सारी यात्रा जो यूरोप में मैंने की या अपने देश से USSR जाने में की, ये सारी यात्रा एयर इंडिया में मेरी हुई। ये सारे काम जो है नेहरू जी के किए हुए थे, और आज के दिन में रिटायरमेंट के बाद मैं सुचारू रूप से अच्छे ढंग से
जीवन अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और समय व्यतीत कर रहा हूँ। अगर इसको आप देखें, मेरा सोचना यह है कि ये सारी देन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, और मेरे जैसे अनेक लोग हैं, नेत्राट में पढ़े हुए लोग या BIT सिंदरी में पढ़े हुए लोग, जो कि पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, जिसका जिक्र जो है मीडिया में आता है, पेपर में आता है। तो ये सब सारी संकल्पना जो थे नेहरू जी की थी। इसलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि नेहरू हमारे जो है समझिए भाग्य विधाता जैसे थे। उन्होंने हमको ऐसा अच्छा नागरिक बनने का दिया और मैं बाद में CMD बना HCL का। वहाँ भी मैंने अच्छा काम किया, कंपनी को चुस्त दुरुस्त किया कि वह कुछ दिनों तक काम करता रहे। इस बैकग्राउंड में मैं आज के युवा वर्ग के सामने प्रश्न रखता हूँ कि कल को जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनको उनके किस काम पर या किस निर्णय पर गर्व महसूस होगा जो व्यक्तिगत रूप से उनको आगे बढ़ने में सहायक रहा है। ये सोचने की बात है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश को बनाने में अगर मदद करता है तो उसका फ़ायदा जो है युवा वर्ग को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वही देश को सक्षम बना सकता है, समाज को सही दिशा में बाद में ले जा सकता है। सिर्फ प्रचार करके और राजनीतिक तौर से एक्टिव हो करके देश को चलाने से, कुर्सी पर बैठ जाने से अगर युवा वर्ग को फ़ायदा नहीं होता है, जनता को वो फ़ायदा नहीं होता है और जिस पर उसको गर्व हो सके, तो इस तरह के व्यक्ति को बहुत दिनों तक शासन में नहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि वैसा आदमी आए जो अच्छी सोच के साथ युवा वर्ग के लिए सोचे, समाज के लिए सोचे, समाज को विघटित ना करे, उसको संकलित करे, संगठित करे, जिससे देश मजबूत होगा। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने लोगों के साथ शेयर करिए और एक बार फिर सोचिए कि क्यों नेहरू हमारे देश के लिए इतने महत्वपूर्ण नेता थे और उसके बाद जो भी इस तरह के लोग आए उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद।